हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट कि गेट के थ्रू बड़े बड़े प्लेसमेंट कैसे फोड़े जाएं। सो अपने पास एग्जांपल है एक जिन्होंने एक भैया हैं जो मेरी कॉलेज के सीनियर थे। सो उन्होंने लाइक पहले गेट निकाली, फिर मास्टर्स किया। मास्टर्स करने के बाद फिर मतलब आईआईटी बॉम्बे से मास्टर्स किया। उसके बाद फिर माइक्रोसॉफ्ट रेडमंड में का पैकेज फोड़ा उन्होंने। और अभी सो उनसे अपन बात करेंगे, उनसे चीजें निकलवाने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने कैसे क्या गेट की प्रिपरेशन कैसे करी। कभी कभी उनके नंबर कम आते थे तो क्या करते थे वो। एंड देन उसके बाद फिर आईआईटी बॉम्बे का आरए कैसे निकाला उन्होंने। ठीक है, उनमें उनसे क्या क्वेश्चंस पूछे। फिर उनके माइक्रोसॉफ्ट के जो इंटरव्यू हुआ उसमें क्या क्या क्वेश्चंस थे, कैसा क्या था वो। ठीक है। एंड पूरा उनसे अपन पूरा अच्छे से बिल्कुल बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, और एक चीज और है कि लाइक इस वीडियो के एंड में ना, मतलब इस पॉडकास्ट के एंड में एक सरप्राइज है। ठीक है, मैं कुछ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो वो जरूर से देख के जाना वीडियो पूरी एंड तक। ठीक है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो, मतलब जो गेट सीरियसली जो दे रहा है ना, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो उसको कुछ भी स्किप मत करना। एंड थोड़ा लंबा पॉडकास्ट है तो इसलिए मैंने 3 पार्ट में बांटा है इसको। तो पानी वानी ले आओ, थोड़ा खाने वाने का भी ले आओ, अच्छे से पूरा समझते हैं, चीजें निकलवाते हैं उनसे कैसे कैसे उन्होंने किया। ठीक है, मिलते हैं पॉडकास्ट में, स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ हैं भागेश पाटिल भैया, जो माइक्रोसॉफ्ट में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, SD2 प्रोफाइल पे। एंड भैया बहुत हम्बल है, इनको जस्ट मैंने एक मैसेज किया और भैया बोल रहे कि चल मैं आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो हम्बल, सो काइंड। सो पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। एंड देन भैया सबसे पहला क्वेश्चन कि लाइक आपका बीटेक बहुत अच्छा कॉलेज था, आईआईटी डीवी। सो लाइक व्हाई गेट, मतलब गेट की तरफ आपका रुझान कैसे आया। सो मेरे को मास्टर्स तो करना ही था। या तो एमबीए करना था या फिर हम्म। एमटेक करना था। सो हम्म। आई वाज थिंकिंग कि मेरे को क्या करना चाहिए। सो आई टॉक टू मतलब जिन लोगों ने ऑलरेडी कर लिया था। सो हम्म। मेरे एक ये थे ट्यूशन टीचर, हम्म। जिनकी अपने एमपीपीईटी में AIR 3 थी और गेट में उनकी AIR 96 और समथिंग लाइक दैट थी। तो मैंने उनसे बात की, उनसे पूछा कि क्या डिफरेंस है, आपको क्या लगता है, एमटेक करना चाहिए, एमबीए करना चाहिए? तो हम्म। उन्होंने मेरे को बोला कि इफ यू हैव इंटरेस्ट इन कोडिंग, अगर तुम्हें टेक्निकल फील्ड में और अंदर घुसना है और जानना है कंप्यूटर साइंस के बारे में, अगर हम्म। इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर एमटेक। और उन्होंने एक और जो एक चीज मेरे को बोली थी कि एमटेक में बैठते हैं 2 लाख से 2.5 लाख बच्चे, एमबीए में बैठते हैं 14 लाख से 15 लाख बच्चे। तो ये यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि अगर तुम ये देखोगे अपने एमटेक में, तो एमटेक में मतलब कंप्यूटर साइंस का अलग है, मैकेनिकल का अलग है, सिविल का अलग है, सबके हम्म। अलग अलग फील्ड्स होती है। तो सब अपनी फील्ड में एग्जाम दे रहे हैं, बट एमबीए सिविल वालों को आएगा, अच्छा, कंप्यूटर हाँ। साइंस वालों को, हाँ। सारे लोग आएंगे। हम्म। तो एमबीए की एक ही एग्जाम है, तो उसमें कंपटीशन ज्यादा है, इसमें कंपटीशन कम है। बट ये मतलब बस बता रहा हूँ, दिस वाज नॉट समथिंग दैट इंस्पायर्ड मी कि मेरे को एमटेक ही करना है, बट दिस वाज आल्सो अ पॉइंट। देन फिर मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था मास्टर्स में, मतलब ये अपना टेक्नोलॉजी में, कि कोडिंग में मेरे को अच्छा लगता है। फिर कंसेप्ट समझ अच्छा लगता था कि काम कैसे कर रही है चीजें। तो मेरे को इंटरेस्ट था। तो फिर मैंने बोला ठीक है, फिर मैंने उनसे ज्ञान लिया पूरा, जितना वो अच्छा। ज्ञान दे पाए मेरे को। हम्म। फिर मैं ये वाले के पास गया कि भाई ओके। तुम्हारा क्या ये है? तो उसने बोला कि यार मैं क्या बताऊँ। कि पढ़ लो, एक एक परसेंटाइल से ओके। तुम्हारा छूट सकता है, कुछ भी हो सकता है। हम्म। और थोड़ा मतलब जनरल, मतलब जो एक्सपर्टीज है, मतलब वहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस आर नॉट दैट टफ इन कैट कंपेयर टू अपना एमटेक। सो वहाँ पे एक एवरेज स्टूडेंट भी थोड़ा ज्यादा परफॉर्म कर सकता है, बट इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द डे। एवरेज ओके। स्टूडेंट कभी भी मेहनत करिए तो ही परफॉर्म कर पाएगा, दैट्स फॉर श्योर। मेहनत नहीं है तो कोई परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार ठीक है, अपने को फी इंटरेस्ट भी है, ये भी फैक्टर आ रहे हैं, तो अपन ये एमटेक करते हैं। तो फिर मैंने एमटेक का किया। फिर मैं रीच आउट किया लोगों को कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, एंड देन द ज़ील केम इनटू पिक्चर। थर्ड ईयर से ओके। शुरू कर दिया था मैंने। ओके। फिर उसके बाद ये भी था कि एक प्लेसमेंट्स भी है, फोर्थ ईयर में प्लेसमेंट्स भी आएँगे, तो वो भी एक का मतलब बैकअप तो चाहिए ही, तो हमेशा बैकअप तो रखना ही है अपने, कुछ भी हो जाए। तो मैंने फिर वहाँ पे भी सारे इंटरव्यूज़ दिए, तो मेरा 4 कंपनीज़ में हो गया था। ओके। बट मेरे को हाँ, बट फिर सारे सारे ऑफर आपने ही ले लिए थे।
डे 0 पे 5 कंपनी आती है। इन्फोसिस को छोड़ के मेरा बाकी 4 में हो गया था। इन्फोसिस वाले ने मेरे को नहीं लिया, पता नहीं क्यों? ठीक है। बाकी बाकी 4 विप्रो थी, एक्सेंचर थी, मतलब सारी अपनी जगह समझ गया ना कौन-सी वाली ओके। कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ। हाँ, समझ गया मैं। हाँ, तो लाइक तो भैया उसमें एक हो एक गया। कॉमन डाउट होता है ना कि लाइक कि जो गेट प्रिपेयर करते हैं ना उनको लगता है कि जैसे कभी कभी टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं या फिर कुछ नहीं होता तो ऐसा लगता है कि यार अभी कॉलेज प्लेसमेंट पे फोकस करें कि गेट पे फोकस करें, कोई समझ नहीं आता मतलब वो टाइम पे, तो नहीं, वो नहीं, आपने नहीं। कैसे टैकल किया था? हाँ, तो अगर तुमको नंबर नहीं आ रहे और तुम्हें हम्म, इधर दिख रहा है पैसा, तो तुम ये बात याद रखो, तुम गेट करने के बाद 25 से 30 लाख कमाओगे, और तुम अगर गेट नहीं करोगे तो तुम उससे पहले ढाई साढ़े 3 से 4 लाख कमाओगे। तो तुमको तभी तभी तुम्हारा दिमाग चलने लगेगा कि क्या करना है। अच्छा। तो क्योंकि हम तो ये अपन खुद की खुशी के लिए और पैसा कमाने के लिए ही कर रहे हैं सही जो है, कर रहे हैं। सही है, सही है। तो फिर तुम देखते हो कि भाई अगर 2 साल 3 साल में इतनी मेहनत करके मैं इतना बड़ा जंप मार सकता हूँ, तो व्हाई नॉट दैट? ओके, ये था तो फिर भैया। उसके बाद प्लेस हाँ हाँ, प्लेस ठीक है। मैंने ये कि हम्म, मतलब मेरे भी बहुत सारे दोस्त थे साथ में हम्म, बैठे प्लेसमेंट्स वगैरह में। तो हम्म, मैंने ये देखा है कि कुछ लोग भटक जाते हैं। कुछ लोगों को हम्म। लगता है यार 3.5 लाख मिल गया है, हो गया है, अब तो मेरा बट उसमें नहीं फँसना है। उसमें अगर फँस गए तो तुम लंबा फँस जाओगे। तो उससे बाहर निकलने की ट्राई करना ही है। मतलब नहीं फँसना है उसमें, 3.5 लाख के इसमें नहीं फँसना है, कुछ भी हो जाए। एंड देन भैया आपका ना शेड्यूल कैसा था, लाइक लास्ट के 3 मंथ्स 4 मंथ्स में, मतलब आप लाइक कैसे करते थे, कैसे आप मैनेज करते थे? शेड्यूल ऐसा था कि मैं सिर्फ़ एक कमरे में रहता था। आई ओके। नेवर यूज्ड टू गो आउट। 3 ओके। महीने मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करी थी। सुबह उठता था, अच्छा। काम गेट गेट जाता था। सारी अपनी गेट की जो हाँ शीट्स होती है, हाँ। क्वेश्चन शीट्स, वो ओके। सारी लगाई थी। पिछले 10 साल ओके। के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व किए थे। ओके। फिर सुबह उठता था, हम्म, का बैठ जाता था पढ़ने, हम्म, बीच में टाइम हम्म, नहा लिया, फिर वापस हम्म, बेड पे बैठ गया। फिर हम्म, उसके बाद मम्मी आती थी, बोले हम्म, खाना खा ले। मैंने हम्म, खाना दिया, वापस पढ़ने बैठ गया, फिर हम्म, पढ़ाई की। कोई मेहमान आ रहा है, वो भी मेरे हम्म, रूम में अलाउड नहीं थे, मैं किसी को हम्म, अलाउ ही नहीं करता था। हम्म, और ऐसा हम्म, नहीं था कि मम्मी-पापा ने मेरे को बताया, ये खुद से ही मैं कर रहा था क्योंकि आई वांटेड टू बी द वन हू गोज़ इनटू लाइक अ गुड प्लेस। सो ये खुद से ही मैंने किया। नोबडी प्रेशर्ड मी, नोबडी डिड एनीथिंग। ये तो फिर उसके कमिटमेंट आता कैसे अंदर से, लाइक इतना हार्ड कमिटमेंट कैसे आता है ये, मतलब ये यार मेरे केस में तो अलग रीज़न था कमिटमेंट के लिए। तो मेरा क्या रिसेंटली उस टाइम ब्रेकअप हुआ था एंड शी वाज़ आल्सो डूइंग ग्रेट। तो ओके। मेरे पे तो एक्चुअली मेरे को भी कुछ भी हो जाए भाई, ऐसे ही कि मेरे को उससे अच्छी रैंक तो लानी ही लानी है, कुछ भी हो जाए। अच्छा। लो। उसके आगे दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अच्छा। बट ये एक सो मोटिवेशन था मेरे पीछे। बट लोगों के लिए अलग-अलग मोटिवेशन हो सकता है। लोगों के लिए अपना घर एक मोटिवेशन हो सकता है, अपने ओके। पापा-मम्मी के लिए कुछ करना एक मोटिवेशन हो सकता है। अब ओके। जैसे मेरे पापा-मम्मी ने मेरे लिए बहुत किया है, मतलब अच्छा। मेरे यहाँ केबल भी नहीं था 12th तक। ओके। मतलब वो बोलते थे कि नहीं केबल नहीं, पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। ओके। सो तो मैंने देखा था कि उनने कितने सारे मेरे लिए बलिदान दिए हुए लाइन से। सो दैट वाज़ आल्सो इन माय बैक ऑफ द माइंड कि यार ओके। इनने इतना मेरे लिए किया हुआ है, तो मेरे को भी इनके लिए कुछ ना कुछ करना है। सो दैट वाज़ ओके। ऑलवेज़ अ थिंग एट द बैक ऑफ द माइंड। और मैं थोड़ा-सा ब्राइट स्टूडेंट भी था, ओके। तो उनको और थोड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि यार करेगा, नहीं करेगा। ओके। तो ओके। वो सब होके फिर खुद से अंदर से एक आ जाता है कि यार नहीं यार, अब तो ओके। अपने को करना है। फिर है ना ओके। उसके बाद कुछ-कुछ मैंने देखा था कि कुछ फ्रेंड्स रहते थे, कुछ ये रहते थे, तो वो कभी कुछ उल्टा-सीधा बोल देते हैं कि यार ये ऐसे कैसे हो जाएगा? इतना ईज़ी थोड़ी ना है, ये नहीं होगा। और मोटिवेट होगा, ओह! ओके, तो ये अपने को ओके। समझता है कि ये नहीं कर पाएगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा। ये देख ओके। जितना मैंने नेगेटिव सुना है, इट ऑलवेज़ मोटिवेटेड। ओके। हमेशा नेगेटिव चीज़ को तो मैंने मोटिवेशन की तरह ही लिया है और मैं उसके आगे ही बढ़ा हूँ कि यार इसको तो और करके दिखाना है, इसको तो और ओके। करके दिखाना है। ओके। सो ये आगे जैसे आपको समझना है कि लाइक आगे कैसे दिख जाता है आपको कि यार मेरी तो अब रैंक आने वाली है, लाइक 3 महीने पहले से ही समझ में आ जाता है कि यार अब तो मैंने इतना हार्ड वर्क मैं पुट ऑन किया हुआ है, तो हुँ, ऐसा 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 नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। मेरे को रिज़ल्ट डे तक पता नहीं था कि मेरी इतनी अच्छी रैंक आएगी। रिज़ल्ट ओके। डे तक मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। ओके। मैंने पूरी मतलब मेरे केस में क्या था, मेरा लॉजिक ये है कि मेरे को मेरा 200% देना है।
फिर रिजल्ट भले से मैं फेल हो जाऊँ, दैट आई डोंट केयर, बट मेरे को ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने मेरा 200% नहीं दिया। दैट्स अ थिंग फॉर मी कि मेरे को मेरा सैटिस्फैक्शन होना चाहिए कि मैंने 200% दिया, फिर रिजल्ट कुछ भी हो। आई डोंट केयर अबाउट रिजल्ट। आई जस्ट केयर ओके, अबाउट माय माय मेहनत कि मैंने कितनी मेहनत की है, माय हार्ड वर्क। ओके, वो तुम्हें पता है, वो तुम्हें अंदर से पता होगा कि तुमने कितना हार्ड वर्क किया है हमेशा। ओके, ये हमेशा इंसान को पता रहता है ओके, कि कितना करना है, कितना किया है मैंने और ओके, कितना करूँगा जो भी। ओके, तो वो एक था कि भाई अपने को 200% देना है, फिर रिज़ल्ट तो भगवान के भरोसे है और फिर अगर तुमने मेहनत की है तो रिज़ल्ट तो अच्छा आएगा ही आएगा, ये तो ओके, देख ही लिया है। ओके। हाँ, और भैया आपने एक नोट्स भी बनाते थे क्या? लाइक या फिर मतलब किसी शॉर्ट नोट्स टाइप या कैसे करते थे आप तो मेरा नोट क्या मेकिंग था, के लिए? मैं क्या करता था कि हुँ, जब भी मैं आता था, तो हुँ, सपोज़ एक टॉपिक पढ़ाया है मैम ने, हुँ, आज हुँ, आज एक टॉपिक हुआ है, तो वो हुँ, टॉपिक अपन ने नोट्स बना लिए, कुछ हुँ, ये कर लिया है। हुँ, मेरी एक फ्रेंड थी तब मेरे साथ में, हुँ, तो हम दोनों साथ में ही पढ़ते थे, हम दोनों ने पूरा साथ में ही पढ़ाई की है। तो वो भी नोट्स बनाती थी, तो आई वाज़ लाइक अ स्लो राइटर, तो वो बहुत फ़ास्ट-फ़ास्ट लिख लेती थी और बढ़िया नोट्स बना देती थी। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि मैं उसके नोट्स ले आता था फिर, क्योंकि हुँ, वो मेरे सेम कॉलेज में भी थी और सेम कोचिंग में भी थी। तो मैं ओके, उसके नोट्स ले आता, क्योंकि रात का ही समय, तो मैं रात के ओके, 10-11 बजे को फिर मैं बैठ जाता था घर पे पढ़ने। ओके, फिर मैं उसके नोट्स पढ़ता था, फिर मैं मेरे नोट्स पढ़ता था, फिर मैं देखता ओह! दिस इज़ समथिंग मिसिंग इन दिस ओके, इज़ समथिंग मिसिंग इन माय नोट्स। ओके, फिर मैं वो मेरे इसमें नोट्स में कॉपी कर लेता था कि ओके, 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 ये अपने इसमें लिख लो, ये अपने इसमें ओके, लिख लो, ये अपने इसमें। तो इसमें हुँ, क्या होता था, मेरा एक काइंड ऑफ रिविज़न भी हो जाता था। मतलब ओके, जो मैम ने पढ़ाया है ना मेरे को, हुँ, तो वो मेरा पूरा हुँ, रिवाइज़ भी हो रहा है। तो ये मैंने ओके, कंटीन्यूअसली फॉलो किया। ओके, कि मतलब भले से मैं उसकी ले भी नहीं जा रहा हूँ ना, फिर भी मैं हुँ, अपने घर पे आके मैं ही नोट्स पढ़ूँगा। अगर मेरे को ओके, कुछ समझ में नहीं आता तो तभी गूगल करूँगा कि यार ओके, ये क्या है? ये मेरे को समझ हुँ, नहीं आ रहा है। या ओके, निकालूँगा कि यार ये क्या है? फिर उसमें ओके, से मेरे को जो भी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जो मेरे को हेल्प कर रही है अंडरस्टैंड करने हुँ, में, तो फिर मैं उसको मेरे नोट्स में नोट डाउन कर लेता था कि यार ओके, ये नोट डाउन कर लेते हैं। दिस विल हेल्प मी व्हेन आई एम रीडिंग माय नोट्स अगेन। तो मैं ऐसा कर फिर इकट्ठा करता था चीज़ें कि मतलब मैं, क्योंकि जब तुम्हारी एग्ज़ाम पास में होती है और 10-15 दिन बचे हैं, तो यू वांट कि तेरा माइंड बहुत फ़ोकस रहे। तुमको 10 बुक सामने रखी हो, ऐसा नहीं चाहिए कि 10 बुक सामने रखी हो, 200 बुक से तुम पढ़ रहे हो। यू वांट अ सिंगल बुक कि जो मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस हो और मैं सिर्फ़ उसी से पढूँ। तो मेरे लिए मैंने वो क्रिएट किया और एंड में मेरे पास सिर्फ़ 12 मेरी नोट्स की कॉपीज़ थी जो मेरे को देखनी थी। सो मैं सिर्फ़ 12 नोट्स मेरी खोल के कट ओके, के पढ़ के ओके आई एम प्रिपेयर्ड। ओके। मैं एग्जाम डे के टाइम पे लाइक जब पेपर आया था सो लाइक मतलब कैसे आपने क्या दिमाग लगा के पेपर सॉल्व किया लाइक कुछ बच्चे करते हैं कि लाइन से सॉल्व करते हैं कुछ जो उनका फेवरेट टॉपिक होता है वो वाला सॉल्व करते हैं पहले कोई एप्टीट्यूड करते हैं व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी फॉर सॉल्विंग गेट पेपर सो माय स्ट्रैटेजी वाज़ गोइंग सीक्वेंस वाइज़। सो मैं क्या थोड़ा ज़िद्दी प्रकार का इंसान हूँ, जो कि नहीं होना चाहिए एक एग्ज़ाम देने वाले इंसान को। ये मेरी थोड़ी नेगेटिव पॉइंट है। तो मेरा ज़िद्दीपना ऐसा होता है कि अगर एक क्वेश्चन है, तो मैं भले से उसपे सिर्फ़ 2 मिनट लगने वाले हो, बट मैं अगर उसमें फँस गया, तो मैं उसमें 5 मिनट दे रहा हूँ, 6 मिनट ओके दे रहा हूँ, 7 मिनट दे रहा हूँ। ओके ये मेरे से थोड़ा कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ओके आई वाज़ लाइक मेरे को ये क्वेश्चन सॉल्व करना ही है, कुछ भी हो ओके जाए। मैं नहीं ओके छोड़ सकता ये। ओके तो आई ऑलवेज़ गो सीक्वेंशियली बिकॉज़ मेरे लिए तो सभी टॉपिक सेम ही है। मेरे को तो सभी जगह परफ़ॉर्म करना है, तो मैं आई गो ओके सीक्वेंशियली। ओके स्टार्टिंग से किया मैंने बट फिर उसमें स्टार्टिंग में 10 क्वेश्चन तो अपने मैथमेटिक्स और जीए वाले रहते हैं इफ यू नो गेट में। तो मेरे टाइम पे तो ये था एटलीस्ट मैंने 2016 में दी थी, तो मेरे टाइम तो ये था। पहले एप्टीट्यूड आया था उसके बाद फिर 55 टिकने का क्वेश्चन राइट, आ राइट। जाता है ऐसा राइट। तो सेम था। ओके तो आई स्टार्टेड फ्रॉम द स्टार्टिंग और मैंने जीए में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दिया। मेरे को उसमें थोड़ा ज़्यादा लग गया टाइम सॉल्व ओके करने में। ओके एंड देन आई वेंट इंटो द अदर थिंग अपने नॉर्मल क्वेश्चन्स ओके और मैंने स्टार्ट किया करना एंड आई रिमेंबर आई कंटिन्यूड डूइंग इन फ्रॉम द स्टार्टिंग और मैंने ये किया था कि मेरे को अगर 50-50% डाउट है किसी क्वेश्चन में, सपोज देयर आर 4 ऑप्शंस और मेरे को अगर 50-50% डाउट आ गया, तो फिर मैं वो अटेम्प्ट करूँगा ही करूँगा। ओके ओके, भले से मेरे को पता है कि ये गलत हो सकता है, पर फिर भी मैं वो अटेम्प्ट करूँगा। अगर मैंने 2 में डिड्यूस कर लिया है तो। ओके अगर ओके ऑप्शन मेरे को पता है कि इन 2 में से एक आंसर है, तो फिर मैं टिक करूँगा ही। तो ओके मैंने मैंने पूरे पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था, ठीक ओके है? पूरे पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था, पर ओके इसके कारण मैं आखिरी के 5 क्वेश्चन में देख भी नहीं पाया था। ओके
मतलब मेरे को टाइम कम पड़ गया था। मैं लास्ट 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया था। तो वो तुम्हें बैलेंस करना है, वो मेरे में वो दिक्कत ही है, वो मैं नहीं कर पाता। ओके वो मैं फँस जाता हूँ क्वेश्चंस में। ओके फँस जाता हूँ मतलब मेरा दिमाग वो उससे आगे नहीं बढ़ पाता। वो एक ओके क्वेश्चन पे अटक गया। ओके तो बट ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज़ बैड थिंग। ये ओके नहीं करना है। अपने को अच्छा छोड़ना है वो क्वेश्चन। ठीक है? ओके अगर अपने को नहीं मिल रहा है तो अपने को नहीं अटकना है, अपने को उसको पीछे छोड़ना है और अपने को सम आगे बढ़ना क्वेश्चंस आर ट्रैप्स लाइक ट्रैप क्वेश्चंस होते हैं कुछ है। जो आपके टाइम एग्ज़ैक्टली, वेस्ट करेंगे ओके एग्ज़ैक्टली। सो भैया आपकी लाइक तो मार्क्स और कितने रैंक कितनी थी मतलब लाइक ये कहीं आपने रैंक डिस्क्लोज नहीं थी किया 276 एआईआर थी मेरी। ओके और मेरे मार्क्स थे 66 सिक्सटी या समथिंग कुछ तो थे। अच्छा हाँ, 66 60 समथिंग थे। हाँ, मेरे ओके को एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, बट ओके समथिंग ऑन द 60s रेंज। आगे फिर आगे कैसे आ गया मतलब क्योंकि इतनी अवेयरनेस है नहीं सो आईआईटी बॉम्बे कैसे आया हाँ सो जो सरप्राइज था वो ये है कि लाइक आई एम स्टार्टिंग अ मेंटरशिप प्रोग्राम ठीक है सो उसकी टॉपमेट की लिंक तुम्हें यहाँ मिल जाएगी उस पर तुम क्लिक करके एक सेशन बुक कर सकते हो सो लाइक जो सीरियसली एस्पिरेंट्स हैं जिन्हें थोड़ा समझ नहीं आ रहा है मुझे खुद को डाउट होता था कि यार कोई एक बार बता दे कि तरीका क्या है रास्ता कैसा है मतलब ये गेट का ठीक है सो लाइक तुम वो 45 मिनट की एक मतलब मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हो जिसमें पूरा डिटेल में अपन बात करेंगे कि लाइक अभी तुम किस सिनेरियो पे हो ठीक है और क्या करना चाहिए क्या मटेरियल फॉलो करना चाहिए कैसे क्या पढ़ना चाहिए ठीक है और लाइक मैंने भी आईआईटी बॉम्बे और लाइक आईआईटी दिल्ली के एमएस के इंटरव्यूज निकाले हैं तो उनका भी अगर गाइडेंस दे दूंगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ठीक है और सिर्फ मैं मतलब करंटली मैंने पीएसयूज के इंटरव्यू मतलब पीएसयूज जॉब भी निकाली हैं ठीक है सो करंटली मैं खुद एक पीएसयू ऑफिसर हूँ सो लाइक वो सब भी गाइडेंस जो है ना वो तुम्हें उस मेंटरशिप में मिल जाएगी सो तुम यहाँ से सेशन बुक कर सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ठीक है और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना अपना धड़ाधड़ वीडियो आने वाली है ठीक है गेट से रिलेटेड पूरा मतलब जितना मेरे पास फ्री टाइम मिलता है ना मैं पूरा ये इस गेट कम्युनिटी को दूंगा क्योंकि जो मैं आज खुद जो हूँ ना ये इसी कम्युनिटी की वजह से हूँ तुम मेरा चैनल देख सकते हो कि कितनी पढ़ाई करी अपन ने ठीक है जो मेरे को पहले से जानते हैं उन्हें सब पता है वो खुद भी बहुत अच्छी अच्छी जगह पे हैं लाइक जैसे एक बंदा था बहुत ही डेडिकेटेड था दीपेश नाम है उसका ठीक है अभी वो जीएसआईटीएस मतलब जो एमपी का सबसे टॉप कॉलेज है ना वहां पहुंच गया मेरे साथ पढ़ के ठीक है तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लाइक मेरा जो खुद कॉलेज का दोस्त था वो खुद मेरे साथ सेम कंपनी मतलब पीएसयू ऑफिसर है ठीक है सो बहुत सारी लाइफ चेंज करी है हमने ठीक है तो ये चैनल बहुत काम आएगा तुम्हारे तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हो इस चैनल पे ना मेनली लाइक आईआईटी से रिलेटेड या गेट से रिलेटेड या पीएसयू लाइफ से रिलेटेड पॉडकास्ट और थोड़ा बहुत मैं अपनी पर्सनल लाइफ वगैरह भी लाइक वो व्लॉग्स के थ्रू दिखाएंगे ठीक है तो सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे तो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो